सूर्य नमस्कार मतलब सूर्य को प्रणाम। अक्सर हम इसे सिर्फ एक प्राचीन प्रथा या एक तरह का व्यायाम ही समझते हैं ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान छिपा है। चलिए आज उसी विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो 12 आसनों का सीक्वेंस है, ये बस यूं ही नहीं बना दिया गया। इसे एक साधारण कसरत समझना सही नहीं होगा। असल में ये प्राचीन योगियों का बनाया हुआ एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, कह सकते हैं, एक बायोमैकेनिकल एल्गोरिदम है, जिसे खास तौर पर हमारे शरीर को यूनिवर्स के रिदम के साथ सिंक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए इस प्राचीन मास्टरपीस के विज्ञान को डिकोड करने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हम अपने ही शरीर के अंदर देखेंगे और ये समझेंगे कि आखिर ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस हमें कॉस्मिक रिदम से कैसे जोड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक कनेक्शन की, वो कनेक्शन जो धरती पर हर जीव का सूरज के साथ है। आखिर हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो शरीर की अपनी घड़ी है, उसका असली सोर्स तो सूरज ही है। मॉडर्न साइंस में इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है ज़ाइटगेबर। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है टाइम गिवर, यानी समय देने वाला। और हमारे लिए सबसे बड़ा ज़ाइटगेबर क्या है? सूरज की रोशनी। यही वो मेन सिग्नल है जो हमारे शरीर की अंदरूनी घड़ी को हर रोज रीसेट करता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि सूरज की रोशनी एक बाहरी सिग्नल है, पर यह सिग्नल शरीर के अंदर जाकर अपना काम कैसे करता है? इसका जो मास्टर स्विच है ना, वो हमारे दिमाग में है। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स का एक बहुत छोटा सा क्लस्टर होता है। इसका नाम है सुप्राक्यास्मैटिक न्यूक्लियस, या शॉर्ट में कहें तो SCN। अब ये नाम भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका काम बहुत सीधा है। इसे हमारे शरीर की मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक कह सकते हैं। यही वो चीज़ है जो हमारे पूरे 24 घंटे के सोने जागने के साइकिल को, यानी सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करती है। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? सोचिए, सुबह हुई, सूरज की पहली किरणें हमारी आंखों पर पड़ी। हमारी आंखों में जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, वो फौरन दिमाग में बैठे SCN को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं। अब SCN अपने पड़ोसी पीनियल ग्लैंड को मैसेज भेजता है कि ओके, सुबह हो गई है, अब नींद वाले हार्मोन यानी मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बंद करो। बस, और इसी सिग्नल के साथ हमारे शरीर का दिन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। तो ये तो हुई रोशनी और दिमाग की बात, लेकिन सूर्य नमस्कार में तो शारीरिक मूवमेंट भी हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो आसन हैं, ये जो मूवमेंट्स हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को कैसे बैलेंस करते हैं? आइए देखते हैं। यहीं पर सूर्य नमस्कार का असली जीनियस सामने आता है। जरा इस सीक्वेंस को देखिए। इसमें लगातार आगे और पीछे झुकने वाले आसन आते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब हम पीछे की तरफ झुकते हैं और सांस अंदर लेते हैं, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, मतलब फाइट या फ्लाइट वाला मोड, जो हमें एनर्जी और अलर्टनेस देता है। और फिर जैसे ही हम आगे झुकते हैं और सांस छोड़ते हैं, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी रेस्ट और डाइजेस्ट मोड ऑन हो जाता है, जो हमें शांत करता है। ये एक तरह का ऑन ऑफ स्विच है। तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा है एक बैलेंस्ड और मजबूत नर्वस सिस्टम। और इसे मापने का एक मॉडर्न तरीका है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, या HRV। जब हम लगातार इन दोनों मोड्स के बीच स्विच करते हैं, तो हमारी HRV इंप्रूव होती है। और जितनी बेहतर हमारी HRV होगी, हमारा शरीर रोजमर्रा के स्ट्रेस को उतनी ही अच्छी तरह से हैंडल कर पाएगा। नर्वस सिस्टम तो हो गया, अब चलते हैं शरीर की केमिस्ट्री की तरफ, यानी हमारे हार्मोन्स पर। ये प्रैक्टिस एक हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा की तरह कैसे काम करती है, ये समझना भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, होता क्या है कि हर सुबह सनराइज के वक्त हमारे शरीर में कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, वो नेचुरली अपने पीक पर होता है। अब सूर्य नमस्कार क्या करता है? ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस कॉर्टिसोल स्पाइक को एक प्रोडक्टिव एनर्जी में बदल देता है, जो हमारी मसल्स इस्तेमाल करती हैं। और बोनस, सुबह की धूप और मूवमेंट से सेरोटोनिन, हमारा हैप्पी हार्मोन, भी जबरदस्त बूस्ट होता है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो सुबह का सेरोटोनिन बूस्ट है ना, इसका सीधा कनेक्शन हमारी रात की नींद से है। ये एक खूबसूरत साइकिल है। सुबह जो सेरोटोनिन बनता है, दिन भर में हमारा शरीर उसे केमिकली कन्वर्ट करता है, और रात में वही मेलाटोनिन बन जाता है, यानी नींद वाला हार्मोन। तो एक तरह से सुबह का अभ्यास रात की गहरी और अच्छी नींद की नींव रखता है। तो हमने नर्वस सिस्टम की बात की, हार्मोन्स की बात की। अब इस सफर को और आगे ले जाते हैं, हमारे पाचन तंत्र, हमारे गट तक, और उससे भी गहरे हमारे एक एक सेल तक। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या ये हो सकता है कि हमारे शरीर में दिमाग के अलावा एक दूसरा दिमाग भी हो? इसका जवाब है हाँ, एक तरह से।
साइंस इसे कहता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम या ENS। ये हमारी आंतों में, हमारे गट में फैला हुआ न्यूरॉन्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इतना बड़ा कि इसे दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। और सबसे कमाल की बात क्या है? योग में हजारों साल से इस एरिया को मणिपुर चक्रा या सोलर प्लेक्सस के नाम से जाना जाता है, जो शरीर का एनर्जी सेंटर है। मॉडर्न साइंस और प्राचीन ज्ञान का क्या अद्भुत संगम है। तो जब हम सूर्य नमस्कार के अलग अलग आसन करते हैं तो ये हमारे पेट के अंदरूनी अंगों की एक तरह से मालिश करते हैं। इससे डाइजेशन बेहतर होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे गट की जो मेटाबॉलिक क्लॉक है उसे हमारे ब्रेन की मास्टर क्लॉक के साथ सिंक कर देता है। मतलब पूरा सिस्टम एक साथ एक ही धुन पर काम करने लगता है। तो अब तक हमने जितने भी डॉट्स देखे हैं, आइए उन सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब मिलकर सूर्य नमस्कार को एक अल्टीमेट प्राचीन बायोहैक बनाते हैं। तो ये सिर्फ कुछ आसन नहीं है, ये एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें सूरज की रोशनी की फिजिक्स है, हमारी सांसों की केमिस्ट्री है और हमारे शरीर के मूवमेंट की मैकेनिक्स है। इन तीनों का एक परफेक्ट इंटीग्रेशन। और इसका असर हमारे शरीर के सबसे गहरे लेवल तक, यानी सेल्यूलर लेवल तक जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारी कोशिकाओं के अंदर जो पावर हाउस होते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और इसका सीधा सा मतलब है दिन भर के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा स्टेमिना। सोचिए, प्राचीन ऋषियों ने किसी हाईटेक लैब में नहीं बल्कि अपने ही शरीर की प्रयोगशाला में एक ऐसा बायोहैक खोज निकाला जो आज की मॉडर्न साइंस को भी हैरान कर देता है। ये सब आत्मनिरीक्षण और शरीर की गहरी समझ से आया था। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि क्या दुनिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे सोफिस्टिकेटेड बायोहैक हजारों सालों से हमारी नजरों के ठीक सामने था और हम अब जाकर साइंस की मदद से इसकी गहराई को समझना शुरू कर रहे हैं।